संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। आज रक्षाबंधन महापर्व है, उसके संदर्भ में चर्चा करनी है। भारतीय संस्कृति में 4 महान पर्व माने जाते हैं, बड़े पर्व माने जाते हैं। एक रक्षाबंधन, एक दशहरा, एक दिवाली, एक होली। जैन संस्कृति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं। तो भारत में इन 4 पर्वों का बहुत महत्व है। पहले 4 वर्ण की स्थापना हुई थी, तो ये जो रक्षाबंधन पर्व है ब्राह्मणों का पर्व है। दशहरा है वो क्षत्रियों का पर्व है। दीपावली है वो व्यापारियों का माने वैश्यों का पर्व है। और होली है वो शूद्रों का पर्व है। क्यों? क्योंकि चौमासे में रक्षाबंधन सबसे पहले आता है। चौमासा का समय एक ऐसा समय है कि सारे देश में धार्मिक वातावरण बन जाता है। किसान लोग अपने खेतों में बीज बोकर फिर पेड़ पौधों को बड़ा होने का इंतजार करते हैं। उन्हें इस वक्त कोई काम नहीं रहता उसकी रखवाली के अलावा। व्यापारी यों का भी आवागमन बंद हो जाता है, क्योंकि व्यापारियों का ज्यादा धंधा शादी विवाहों से चलता है और इन दिनों में शादी विवाह बंद हो जाते हैं। आवागमन के साधन पुराने जमाने में नहीं थे, रेल और बसें तो नहीं थी ना, सड़कें भी नहीं थी, नदियों में बाढ़ आ जाती थी, इसलिए रास्ते बंद हो जाते थे, तो परदेश का गमन भी, आना जाना भी अवरुद्ध हो जाता था। हर एक लोग अपने गांव में ही सीमित होकर रह जाते थे, उन्हें भी विशेष काम नहीं होता था। लड़ाइयां भी ऐसे मौके पर भी नहीं लड़ी जा सकती हैं। बरसात की वजह से कीचड़ होता है, जाना आना बहुत मुश्किल होता है नदी नालों की वजह से, इसलिए क्षत्रिय लोग भी आराम में रहते थे। बरसात में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं होता। इस तरह से लगभग सभी वर्ण को खाली समय रहता है। जब खाली समय रहता है तो वे धर्म में लगते हैं, और साधु संत अपना चौमासा करके 4 महीने एक जगह रुकते हैं। वैसे तो वे पानी की तरह बहते रहते हैं। शास्त्रों में ये उल्लेख है कि बड़े शहर में 7 दिन, मंझले गांव में 5 दिन और छोटे गांव में 3 दिन से ज्यादा साधु को नहीं रहना चाहिए, चौमासे को छोड़कर। बड़े से बड़ा बंबई दिल्ली जैसा नगर भी हो तो 7 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक जगह ज्यादा काल रहने से वहां के लोगों से, स्थान से, सबसे धीरे धीरे राग पैदा हो जाता है और शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए यदि वो बहते रहें तो ये संभावना बहुत कम होती है। इसलिए लेकिन चौमासे में चूंकि हरियाली हरियाली चारों तरफ हो जाती है और मुनिराज हरियाली पर पैर नहीं रखते हैं, इसकी वजह से वो रास्ते अवरुद्ध हो जाने से 4 महीने एक जगह उन्हें रुकने की परमिशन है। साधु संतों का उपदेश का समय था, सब लोग, जनता खाली थी। जो भी धर्मात्मा लोग थे, ब्राह्मण माने धर्मात्मा लोग, चाहे वो साधु संत हों, चाहे वो ब्रह्मचारी हों, चाहे वो विद्वान हों, जिनकी धर्म में गति है, जो उपदेशक वर्ग है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है। माने यहां पर सबसे ज्यादा काम उपदेशक वर्ग को होता है, क्योंकि श्रोता खूब मिलते हैं और सारे देश में वातावरण बन जाता है। धर्म गुरुओं का ये मौसम है, उनका सीजन का टाइम है। धर्म गुरुओं का, प्रवक्ताओं का, हर जगह उन्हें जनता बहुत मिलेगी।
और जम के एक जगह रहने से कुछ लोगों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, कुछ काम ऐसा किया जा सकता है। बरसात समाप्त हो जाने पर रास्ते खुल जाते हैं, लड़ाइयों का समय आ जाता है, इसलिए क्षत्रिय लोग अपने जंग खाए हुए हथियारों को बरसात में जंग खा जाते हैं ना। एक तो काम में नहीं आते हैं और एक बरसात के नम मौसम के कारण भी जंग लग जाती है, तो उनकी सफाई वफाई करते हैं और उन्हें चलाकर देखते हैं कि ये काम के भी रहे हैं क्या नहीं। तो इस तरह दशहरा पर्व क्षत्रियों का पर्व है, और आप देखते हैं दशहरा में जब जुलूस निकलता है तो उन हथियारों की और हथियारों को चलाने की कला का प्रदर्शन उसमें होता है, और हथियारों की पूजा होती। पूजा माने उनकी सफाई वफाई करके क्षत्रिय लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह ये प्रकृति से ही दशहरा वो क्षत्रियों का पर्व है। ये बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि रावण को मारा था, दिग्विजय प्राप्त की थी, इसलिए दशहरा पर्व हो गया, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्व हैं। जब राम रावण का युद्ध नहीं हुआ होगा भारत में, उसके पहले दशहरा मनाया जाता होगा और हथियारों की पूजा और सफाई वगैरह की जाती होगी इन दिनों। बाद में लोगों ने अपनी अपनी चीजें जोड़ दी। दीपावली व्यापारियों का पर्व है, क्योंकि आवागमन आ गया, अब परदेश जा सकते हैं, रास्ते खुल गए और सारंग भी खुलेगी, शादियां विवाह शुरू होंगी, व्यापारियों का व्यापार शुरू होगा, तो वे भी अपनी तराजू मराजू को ठीक ठाक करके, जैसे अपन कहते हैं लक्ष्मी पूजा, जिसमें अपने अपन मीटर और गज की भी पूजा करते हैं, और तराजू मराजू को भी साफ करके उसकी भी सफाई करते हैं, क्योंकि अब व्यापार का समय आ गया। तो व्यापारियों के हथियार तो यही है ना, वे अपनी तैयारी करते हैं, अकाउंट भी पुराना निपटू के नया शुरू करते हैं दीपावली से। इसलिए ये दीपावली व्यापारियों का पर्व है, उनके अनुकूल है। अब सर्दियों में खूब तो लड़ाइयां होती हैं, शस्त्रों का उपयोग बहुत होता है, व्यापारी देश परदेश जाके खूब ढंग से कमाई करते हैं, ख्याल में। किसान लोग अपने खेती मेती में भी जुटे रहते हैं, सब काम में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में जाकर जब होली आती है तो वहां खेतों में अनाज आ जाता है, किसान भी खुश, व्यापारी लौट के कमा कमा कर अपने घर लौट के आते हैं, और क्षत्रिय भी दिग्विजय प्राप्त कर करके लौट के अपने घरों में आते हैं, तो बसंतोत्सव मनाते हैं, यानी फिर राग रंग में मस्त हो जाते हैं। बसंत ऋतु मादक ऋतु मानी गई है। होली माने शूद्रों का पर्व। शूद्र माने वे नहीं जो जगत की सफाई करते हैं, हर एक के मन में एक शूद्रता समाहित है, गंदगी समाहित है। जो गंदगी ऊपर उभर के आ जाए, यानी उस वक्त ब्राह्मण भी शूद्र हो जाते हैं, क्षत्रिय भी शूद्र हो जाते हैं, बनिए भी शूद्र हो जाते हैं, और गाली गलौज कीचड़ उछालना एक दूसरे के ऊपर। एक कीचड़ उछालना अकेला एक जमीन की कीचड़ ही कीचड़ नहीं है, हम जबान से भी कीचड़ उछालते हैं। गंदे मजाक, राग रंग, हंसना खेलना, यानी जहां पर चारों जो वर्ण हैं वो शूद्रता पे उतर आए, हल्केपन पे उतर आए। कहते हैं बुढ़ों पे भी रंग चढ़ने लगता है, अपन कहते हैं ना जमाने में, ऐसा कोई आदमी उस वक्त नहीं होता है कि जो अपने राग रंग में मस्त नहीं होता है और उसकी वासनाएं उद्दीप्त नहीं होती हैं। इस तरह ये शूद्रों का पर्व है। तो ये चार पर्व भारतीय संस्कृति में ऋतु के विज्ञान के आधार पर प्रचलित हैं। बाद में लोगों ने अपनी अपनी घटनाएं भी जोड़ दी, जैसे कि महावीर, अपने कहा हमने महावीर का निर्माण दिवस हो गया हमारा दीपावली पहले भी मनाई जाती थी। राम लौट के अयोध्या आए तो उन्होंने जोड़ दिया कि वहां दीपक जलाए गए। दयानंद सरस्वती ने भी उसी दिन मर गए तो उनका भी वो पर्व हो गया। और फिर यहां तक कि लोग कोशिश करके उस दिन मरने लग गए,
आचार्य विनोबा भावे ने अपनी जो समाधि ली थी तो वो दीपावली का दिन चुना था प्राण त्याग के लिए, और उन्होंने महीनों पहले से आहार आदि का त्याग करके जैसे अपनी संलेखना होती है ना, और ठीक उसी दिन मृत्यु का वर्ण किया था। कहने का अर्थ है कि ये सब चीजें बाद की जुड़ी हुई हैं, ये चारों पर प्राकृतिक हैं। अब जैन संस्कृति की मैं बात करता हूं, श्रमण संस्कृति की, कि इन चारों पर्वों में जैनियों ने 2 पर्वों को स्वीकार किया, 2 को अस्वीकार कर दिया। एक रक्षाबंधन और एक दीपावली। दशहरा और होली को अस्वीकार कर दिया। जैनियों में दशहरा और होली का कोई महत्व नहीं है। क्यों? इसलिए यदि हमें मान्य होते ना तो हम कोई ना कोई की जन्म तिथि निकाल लेते, पंच कल्याण में से निकालने, कुल के नेमिनाथ नहीं तो कुंतनाथ की मिल जाती, अगर उनके यहां कोई कल्याणक निकाल के जोड़ देते हम उससे। लेकिन हमें पसंद ही नहीं थे ना, क्योंकि ये तो द्वेष का सूचक है। कौन? दशहरा हिंसा का सूचक है, हत्यारा पर्व है, हत्यारों की पूजा, लड़ाई, इसे मारा उसे मारो। ये अहिंसा प्रेमी जैन समाज को ये पसंद नहीं आया। और एक वो राख का पर्व है होली, गंदगी का, मन वचन काय की गंदगी बाहर उछल के आ जाए, वो भी जैनियों को पसंद नहीं आया। एक राग का पोषक है और एक देश का पोषक है। एक उपदेश का है तो एक वीतरागता का उपदेश दे सकते हैं ना, रक्षाबंधन, और दूसरा दीपावली भी। एक तो हम वैश्य से ही ज्यादा रह गए, तो वैश्यों का पर्व था ही, है ना। हमारे महावीर का निर्माण भी हो गया उस दिन, है? और भी हमारी प्रकृति के अनुकूल था वो धार्मिक पर्व होने से, हिंसा और राग से संबंधित नहीं था, वो राग और द्वेष से संबंधित नहीं था। इसलिए हमने इन 2 पर्वों को स्वीकार कर लिया, इन 4 महापर्वों में, और 2 पर्वों को हमने उपेक्षा की। अब अपन रक्षाबंधन, इन संदर्भ में, रक्षाबंधन के संदर्भ में अपन को विचार करना है। ये बात जो मैंने आपसे कही कि हमने सब धर्म वालों ने अपनी कथाएं उनके साथ बाद में जोड़ ली, बड़ा विचित्र लगता है कि रक्षाबंधन के संदर्भ में जो कहानी हिंदुओं में है और जैनियों में है, उसमें अद्भुत साम्य है। वहां भी राजा बलि हैं, वहां भी विष्णु हैं, भले ही वे भगवान सही, वहां भी विष्णु ने बावनिया का अवतार लिया था बलि का वध करने के लिए। हमारे विष्णु कुमार भी 52 अंगुल के बन के गए थे। क्यों? माने बलि वध विष्णु कुमार के द्वारा। क्यों? और बलि का अन्याय, ये सब बातें अद्भुत साम्य है, यहां तक कि नामों में भी परिवर्तन नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमने उनकी नकल की है कि उनने हमारी नकल की है। इस झगड़े में पड़ना भी नहीं चाहता हूं कि किसने किसकी की। हम कह सकते हैं हमारी विष्णु कुमार की कहानी थी और बाद में उन्होंने विष्णु भगवान से जोड़ जाड़ के अपनी नई कहानी कर दी। वे भी कह सकते हैं हमारे विष्णु भगवान की कहानी थी और जैनियों ने एक विष्णु कुमार मुनि खड़े कर लिए, क्योंकि इनके विष्णु भगवान को ये मानते नहीं है। क्यों? और उन्होंने अपनी कहानी कर दी। किसी ने भी गढ़ी हो और किसी की ओरिजिनल हो, दोनों की भी ओरिजिनल हो सकती है, हैं? दोनों की ही काल्पनिक हो सकती है। उसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट्स किए बिना, जो कहानी जैन दर्शन में उपलब्ध होती है अपने शास्त्रों में, उस कहानी के संदर्भ में रक्षाबंधन की चर्चा अपन करते हैं। मैं पूरी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा, 2 कारणों से, क्योंकि मेरा समय पूरा उसमें चला जाएगा और उसका जो पोस्टमार्टम मुझे करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी ये कि सबको वो कहानी लगभग याद है। क्या कि एक 700 मुनिराजों का, 2 मिनट में सुनाता हूं, 700 मुनिराजों का संघ था, उसके आचार्य अकंपन थे
उनमें एक सुरत सागर नाम के मुनिराज थे। जब वो एक नगर में आए, जो भी नगर हो, हस्तिनापुर हो या दो ही नाम, उज्जैन ही है, हस्तिनापुर बस, अपने प्राचीन नगरों में 2-3 नगर प्रसिद्ध हैं, राजगिरी, उन्हीं नगरों में से कोई नगर है। क्यों? सारी कहानियां उन्हीं नगरों के इर्द गिर्द घूमती हैं। और उसके राजा था, राजा के मंत्री थे, जैन धर्म के देशी थे। क्यों? वे दर्शन करने गए तो कंपनाचार्य ने सबको आदेश दे दिया कि सब चुप रहना, कोई बोलना नहीं, क्योंकि ये वाद हो सकता है तो झगड़ा खड़ा हो सकता है। लेकिन सुत सागर को पता नहीं था, और वो आए तो उन मुनियों मंत्रियों ने राजा से बहुत निंदा की कि देखो ये साधु मूर्ख हैं, तो मौनम मूर्खस्य भूषणम, मूर्खों का आभूषण मौन है, चुप रहना अच्छा है, इसलिए ये बोलते ही नहीं है, और उद्दंड भी है। अरे हमें ने नमस्कार कर रहे तो आशीर्वाद तक नहीं देते हैं। इस तरह वो निंदा कर रहे थे। वापस आ रहे थे, सुत सागर रास्ते में आए, और सुत सागर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और सुत सागर ने उनसे वाद विवाद किया, और उनके पूरा भव का कहानी उनको सुना दी। मैंने पता थी, इतने ज्ञानी थे वो। आखिरकार वो बहुत जल भुन गए। रात को आकर के उनने उनको अवसर किया, और देवताओं ने उन्हें कील दिया। और देवता बेचारे क्या करते हैं, उन्हें एक ही काम होता है कि जब कहीं कोई हो तो दौड़ के, जिनियों में देवता, उनके यहाँ भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं, हमारे यहाँ देवता चले जाते हैं। ये बहुत व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित हमारी स्टाइल है। क्यों? और फिर बाद में दूसरी जगह जाकर क्या हुआ, उसकी कहानी भी आपको मालूम है। मैं ज्यादा उस लंबाई में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस कहानी में 3 मुनिराज हैं, 3 तरह के मुनिराज हैं। एक के सिरमौर हैं अकंपनाचार्य, दूसरे हैं सुरत सागर, और तीसरे हैं विष्णु कुमार। ये तीनों के नाम भी कुछ विचित्र लगते हैं। आचार्य के दिमाग की उपज लगते हैं, क्योंकि जो बड़े से बड़े उपसर्ग आने पर भी विचलित नहीं हुए, कपे नहीं, वे अकंपन। ये सार्थक नाम नहीं है ना। ऐसे ऐसे उपसर्ग आए तो कांप जाएं लोग, लेकिन जो कांपे नहीं वे अकंपन। और जिनने बाद विवाद में उन्हें हरा दिया, और उनकी 7 पीढ़ियों की नहीं बल्कि 7 भवों की कहानी उन्हें सुना दी। अपन कहते हैं झगड़ा होता है ना, मैं तुम्हारी 7 पीढ़ी को जानता हूं, सब बखान कर दूंगा, कहां थे वो मुनि में, कहते थे उन्होंने ऐसा किया था, उनने ऐसा किया था। 7 पीढ़ी की सुना देते कि नहीं? तुम बड़े धन्ना सेठ बन गए। ऐसे उनने 7 भव का बखान कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है। तो सुरत सागर नाम भी देखो भाई विद्वान, तो एक विद्वान का नाम सुरत सागर, और नहीं कपने वाले का नाम अकंपन, और विष्णु माने होता है रक्षक, तो रक्षा करने का वाले का नाम विष्णु कुमार। बड़ा सोच समझ के रखे हुए नाम नहीं लगते हैं। जैसे अपने और सत्य की खोज में रूपमती और विवेक हैं। विवेक का धनी विवेक, और सुंदर रूपवान रूपमती। क्या विवेक के पास रूप था कि नहीं था, उसकी चर्चा तो उसमें नहीं है, लेकिन रूपमती के पास अकल नहीं थी, इसकी चर्चा तो उसमें है भी। क्या रूपमती के पास विवेक नहीं था? भले ही विवेक की पत्नी थी, लेकिन विवेक रहित थी। जैसे वो सार्थक नाम है ना, सोच समझ के रखे हुए। क्योंकि मैं राम का नाम तो बदल नहीं सकता, राम पे कोई कहानी लिखता तो, लक्ष्मण का नाम तो बदल नहीं सकता था, लेकिन यदि मैं काल्पनिक कहानी लिखूं तो फिर अपने मन के नाम रख सकता हूं ना महावीर जी। तो अपने मन के नाम जो सार्थक नाम हैं, वो कभी कभी ये भ्रम पैदा करते हैं कि ये आचार्य के दिमाग की उपज तो नहीं है क्या। कोई तो कोई दिक्कत नहीं, शास्त्रों में ऐसी हजारों कहानियां हैं और वो गलत हैं,
और उनसे कोई शिक्षा नहीं मिलती है और उन्हें मानना नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं है। वे उतनी ही प्रमाणिक हैं कि जितनी एक राम की कहानी या हमारे भगवान महावीर की कहानी है, क्योंकि सोदोष है, प्रथमान योग की है, वो प्रथमान योग में शामिल है, वो अनियोग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो प्रथमान योग के बाहर नहीं है। लेकिन ये तीनों नाम कितने सार्थक हैं, मैं सिर्फ इतनी बात आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। 3 तरह के मुनिराज हैं। कौन? एक के सिरमौर हैं अकंपन। कितनी भी अनुकूलता प्रतिकूलता आए, लेकिन जो अपने पद मर्यादाओं से कपे नहीं, उनका उल्लंघन नहीं करें। कोई कितना ही हमको उत्तेजित करे और हम उत्तेजित ना हो, ये मुनि की मर्यादा है क्या नहीं? क्या हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं? क्यों? ये मुनिराज की मर्यादा है कि किसी का जवाब ही नहीं देना, ये मुनिराज की मर्यादा है। लेकिन सारे देश में आज से 20 वर्ष पहले तक, जब तक मैंने ये कहानी का पोस्टमार्टम शुरू नहीं किया था, तब तक रक्षाबंधन के दिन विष्णु कुमार मुनिराज की पूजन की जाती थी। वो पूजन ही बनी थी विष्णु कुमार मुनिराज की। रक्षाबंधन पूजन के नाम पर विष्णु कुमार मुनिराज की पूजन थी। अब तो अकंपनाचार्य की पूजन बन गई है और उनको भी लोग याद करने लग गए हैं। हमारी दृष्टि में सबसे जोरदार मुनिराज तो विष्णु कुमार ही है ना? क्यों? क्या उसकी छाती पे पैर रख करके आकाश के तारे दिखा दिए और मुनिराजों की सुरक्षा कर दी, तो हम उनकी ही पूजा करते रहे, रक्षा करने वाले। अकंपनाचारी क्या बेचारे अकंपन, वहां भी पिटत पिटत बचे और यहां पिट ही गए। क्यों? कुछ नहीं कर पाए, जवाब तक नहीं दे पाए। क्यों? और दूसरे नंबर के हमको दिखाई देते हैं मुनिराज, तो वे बेचारे श्रुत सागर हैं कि देखो उन्होंने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि नानी याद आ गई। यानी हमारी अंदर की जो लड़ाकू प्रवृत्ति है, उसके कारण हमने मुनिराजों में भी वो लड़ाकू मुनिराजों को पसंद किया, ना कि अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले, उपसर्ग से भी न चिकने वाले अकंपनाचारी को पसंद नहीं किया। सवाल ये नहीं है कि इन तीनों की मुनिपने में मैं शंका कर रहा हूं। तीनों मुनिराज हैं, हमारे लिए तीनों परम पूज्य हैं। लेकिन रक्षाबंधन की कहानी के इसके आधार पर यदि पूजा की जाने चाहिए, तीनों की मान लो करो, तो भी नंबर 1 किनको मिलना चाहिए, बात इसकी है। वैसे भी आचार्य हैं वो, अकंपन का नंबर था, और वैसे भी मर्यादाओं को उनने पाला, इसलिए भी वो महान है। लेकिन हमने तो उनके चेले को, जो तोड़ू फोड़ू था, तोड़ू फोड़ी थे, माफ कर देना, जो बात किया था, हमने तो उनको पसंद किया, क्योंकि वे भी समझ लो उपाध्याय भले ही रहे होंगे, इतने विद्वान थे तो, लेकिन विष्णु कुमार तो मुनि ही थे, वे आचार्य भी नहीं थे। तो आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इन 3 का क्रम तो ऐसा ही होना चाहिए ना? क्यों अन्ना जी? लेकिन अपन ने उल्टा पसंद किया। ये जो खराबी है वो मुनिराजों की नहीं बता रहा हूं मैं, हमारे चित्त की खराबी बता रहा हूं कि वो 3 तरह की जो चीजें थीं, उनमें हमारे चित्त ने किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया, माने हमारी दृष्टि में महिमा किस बात की ज्यादा है। अब देखिए, अपन बात करते हैं विष्णु कुमार मुनि की। अब विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया, जो कुछ किया उसके कारण उसको उनने करने की सोची, तो उसके पहले उन्हें मुनिपद छोड़ना पड़ा। इसका क्या अर्थ है बोलो?
इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं है कि मुनि पद में ये काम करने योग्य नहीं है। आज के जो मुनि उन्हें आदर्श मानकर और तोड़ फोड़ पे उतारने चाहते हैं, उन्हें विष्णु कुमार के उस निर्णय पर ध्यान देना चाहिए कि उनको यदि ऐसा करने का विकल्प आया तो दिगंबर भेष बदनाम न हो, और इस पद की मर्यादा में ये काम हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने पहले मुनि पद छोड़ा और बाद में किया। और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो मुनि विष्णु कुमार ने किया ही नहीं। जब वो मान लो विष्णु कुमार मुनि नहीं रहे, मुनि नाम तो उनका विष्णु कुमार तो मुनि पद का था, तब उनने ये काम किया, बामुनिया का भेष बनाया। तो भेष तो गृहस्थ का था, क्या मुनि का था? तो छल कपट किया, झूठ बोला, क्या गजब हो गया है। उनने झूठ बोला ना, क्या कि मुझे जमीन चाहिए, ये चाहिए, जो भी। उनने छल कपट किया ना बामुनिया का भेष बना करके। जो हमारे यहां प्रसिद्ध खोटे काम हैं, जो गृहस्थ के लिए भी करने योग्य नहीं है, क्यों? जो हम और आप करें तो भी आप अच्छा नहीं माने, क्यों महावीर जी? वो काम उनने किया और हम उन कामों से उन पर लट्टू हो रहे हैं। यानी हम कहां खड़े हैं, सवाल इसका है। उनने तो अपना पद छोड़ के किया, इसका मतलब है वो तो ये मानते थे कि इस पद में ये काम करने लायक नहीं है, इसलिए उनकी कहां गलती है? बस इतनी बात है, उन्हें विकल्प आ गया और उनके उसके लिए उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ा। अरे प्रायश्चित, इससे बड़ा प्रायश्चित दुनिया में होता है दीक्षा छेद हो जाए। आप जानते हैं दीक्षा छेद का मतलब? वो 20 वर्ष पुराने दीक्षित थे मान लो, तो अब तक उनके बाद के जितने भी दीक्षित मुनि थे वे उन्हें नमस्कार करते थे, अब वे उन्हें आशीर्वाद देते थे, धर्म वृद्धि रस्तु। अब आज से उनके 20 वर्ष बाद तक जितने भी मुनि दीक्षित हुए हैं, भले ही उनसे ही क्यों नहीं हुए हों, तो उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। और वे उन्हें धर्म वृद्धि किया, सारी सीनियरिटी खत्म। क्या मुनि पद के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा दंड नहीं हो सकता है? क्यों? ना तो उनकी गलती है, ना मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूं, हमारे मन की गलती मैं बता रहा हूं कि हमने उनको पसंद किया और उनके उस काम को पसंद किया कि जिस काम को वे स्वयं पसंद नहीं करते थे और मुनि धर्म के पद के योग काम नहीं मानते थे। उसे छोड़कर उन्होंने जो काम किया, हम उसके कारण उन्हें महान मानते हैं। उनकी जिंदगी का वो सबसे महान कार्य था कि सबसे हल्का काम था? बोलो, मुनि पद में उनके मुनि पद का जीवन था, उसमें वो कौन सा ये काम था? 5 साल तुम यहां रहे और तुमने बहुत अच्छा अध्ययन किया, पढ़े लिखे, और बीच में एक उद्दंडता की तो तुम्हें निकाल दिया गया। पापा आए, उनने हाथ पैर जोड़े, तुमने हाथ पैर जोड़े, तो मुश्किल से द्वारा भर्ती किया। ये जो काम तुम्हारी जिंदगी 5 साल में एक दफा तुम्हारे इतिहास में लिखा गया, तो ये सबसे बढ़िया काम यही रहा होगा। क्यों? इसी के कारण तुम्हें याद किए जाओगे, तुम्हें याद किया जाना चाहिए, तुम्हें पसंद होगा ये बात कि साहब मैंने पढ़ के गोल्ड मेडल, उसकी तो बात नहीं करते हो, जब आपने निकाला था उसकी बात करते हो, मेरे बार बार सब लोग बताते हो। क्यों? ये तो वही काम है ना जो साधु संस्था से उन्हें पृथक होना पड़ा। एक बात। दूसरी बात कि सुध सागर जी, हम उनका बहुत बचाव करते हैं कि साहब उन्हें पता नहीं था आचार्य का आदेश
कि उनने कहा था इनसे वाद विवाद नहीं करना, बोलना नहीं। यदि उन्हें पता होता तो वे गारंटी से वाद विवाद नहीं करते। मैंने आप कुछ भी कहो, किताब में एक कहानी लिखी है, शायद अक्षम्य अपराध उसका नाम है ना। विष्णु कुमार का भी यह अक्षम्य अपराध था कि क्षमा कहां किया गया। क्षमा तो उसे कहते थे मुनि पद नहीं छूटता, तो क्षमा हो गया। जब दंड मिल गया, क्यों जी, प्रायश्चित में दंड लेना पड़ा, तो क्षमा कहां हुआ, अक्षम्य रह गया ना वो। और श्रुत सागर का भी कैसा उन्हें पता नहीं था। मैंने एक बहुत बढ़िया बात उसमें डाला है कि श्रुत के सागर को इतना पता तो होगा ना कि एक सज्जन पुरुष को भी रास्ते चलते फिरते किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मुनिराज की बात तो बहुत दूर है, ये राहगीर है ना, बिना जान पहचान के रास्ते चलते, चाहे जहां चाहे जिससे उलझ जाना। क्यों जी, इतना तो तुम्हें पता है ना, इतना तो तुम समझते हो। इस विद्यालय में पढ़ते हो 5 साल, तो जाकर कुलियों से नहीं उलझना, रिक्शे वाले से नहीं उलझना। क्यों, जगह जगह जाओगे तो उलझने के लिए तो हजारों जगह हैं। क्योंकि जिस गंतव्य पर उलझना ठीक नहीं है, यानी किसी सज्जन पुरुष को रास्ते चलते किसी राहगीर से उलझना अच्छी बात नहीं है। एक श्रुत के सागर को यह पता था कि नहीं था, आचार्य श्री का आदेश नहीं सुन पाया था कि नहीं सुन पाया था, वो बात जाने दो। इतना विवेक तो श्रुत के सागर को होना चाहिए था, है? जिसे इतना ज्ञान था कि पूरा भव की बातें भी जान गए, वो उसे इतना ज्ञान क्यों नहीं था? इसका नाम क्या अज्ञान है? इसका नाम ज्ञान नहीं है क्या? क्यों, एक ज्ञान काम का है कि दूसरे के पूरा भव जानना वो काम का है, वो जाति स्मरण काम का है कि जे काम का है? मैं आपसे पूछता हूं, बोलो वर्तमान के पद में कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए? क्यों, इसका ज्ञान होना जरूरी है कि वो पूरा भव का ज्ञान होना जरूरी है? मैं ये बात कहूंगा तो दुनिया में विरोध होगा और धर्म की मर्यादा भंग होगी और धर्म का प्रचार नहीं होगा, धर्म को नुकसान होगा। इतना तो ज्ञान नहीं है और पूरा भव का ज्ञान है। बोलो क्या करें, उसे ज्ञान कहें कि अज्ञान कहें? क्यों अन्ना जी, समझ में ये बात करें क्या कहना चाहता हूं मैं? तो श्रुत के सागर को ये पता तो होना चाहिए था कि तुम्हें अवधि ज्ञान इसलिए नहीं है कि तुम उन मंत्रियों के पूरा भव जान के और उनकी 7 पीढ़ी के बखान कर दो तुम कि ऐसे थे और ऐसे थे और ऐसे थे और ऐसे थे, हैं? क्या जरूरत थी? अरे कोई धर्मात्मा आकर के पूछे कि मेरे पूरा भव प्रभव बता दो, तो भी मुनिराज का उपयोग वहां ना उलझे, अपने उपयोग को वहां नहीं ले जाएं। ये तो रास्ते चलते आदमियों के, ये अपने ज्ञान के प्रदर्शन के अलावा और क्या था? ये श्रुत के सागर को इतना विवेक होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, एक गलती और दूसरी गलती कि यदि आचार्य जी ने आज्ञा दी थी और सब मुनिराज वहां उपस्थित थे, तो ये क्यों नहीं उपस्थित थे? अनुपस्थिति भी तो एक अपराध है कि नहीं? कल सूचना दी थी लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि हम प्रवचन में कल नहीं आए थे, इसलिए हम नहीं आए हैं आज। इसलिए हमारा ये अपराध नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम आए नहीं थे कल से, हमने सुनी नहीं। जो अपराध हुए, कल नहीं आए थे, वो एक अपराध। इस सूचना तुम्हें प्राप्त नहीं हुई थी, ये कोई सफाई नहीं है, ये भी अपराध है। यदि यहां कल पाठ दिया गया है और तुम आज नहीं आ पाए हो, कि छुट्टी पे भी हो कायदे से, तो भी बाकी के सहपाठियों से पूछकर वो तैयारी करना तुम्हारी ड्यूटी है, वो अध्यापक की ड्यूटी नहीं है कि कल तुम थे कि नहीं थे, इसलिए हम आज तुमको उस बात के लिए छूट नहीं दे सकते हैं कि तुम कल नहीं थे, इसलिए आज हम उसका पाठ तुमसे नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं कह सकता। तो उनके अनुपस्थित होना भी अपराध था। तीसरी बात कि वो उस टाइम अनुपस्थित थे क्यों? कि जब सब वहां मौजूद थे। ये तो सबके बिहार का टाइम तो एक होता है। वे लेट क्यों आए थे? आहार करके वहीं बैठ गए होंगे, गप्पे लगाने लगे होंगे, बाकी सब आगे थे। क्यों?
क्यों थे वहां लेट क्यों आए वहां से? कोई आदमी का दिमाग नहीं जाता इस तरह। हम तो इतना अभिभूत हो जाते हैं उनसे, हैं? मैंने उस अक्षम्य अपराध नामक कहानी में बहुत सभ्य भाषा में, जितने मैं अभी बोल रहा हूं उससे भी कहीं बहुत ज्यादा सभ्य भाषा में, मैं जानता हूं कि लिख के ज्यादा अभी झगड़ा खड़े होंगे। एक तो ये तथ्य ही लोगों को स्वीकृत नहीं होगा, और भाषा में यदि अमर्यादा होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने जो संवाद श्रुत सागर का और अकंपनाचारी का लिखा, उसमें एक किया ही नहीं कि अकंपनाचारी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ वहीं खड़े रहो, किया ही नहीं। वो तो सारी बात सुनकर जो श्रुत सागर ने उन्हें सुनाई कि रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, शायद श्रुत सागर सोचते होंगे कि आज तो मुझे शाबाशी मिलेगी कि तुमने अच्छे जात करते कर दिए। लेकिन आचार्य श्री कुछ नहीं बोले, एकदम गंभीर हो गए। देखो ये मौन की भाषा है। उनकी गंभीरता को देखकर श्रुत सागर के होश उड़ गए। क्या? और उन्हें ये बोध हो गया कि बहुत बड़ा कोई अपराध हो गया है। यदि अपराध है ये तो ठीक, लेकिन ये साधारण अपराध नहीं है, क्योंकि इतना चिंतित तो मैंने आचार्य श्री को कभी नहीं देखा। क्या? बहुत चिंतित हो गए। तो वो खुद ही बोले कि इस अक्षम्य अपराध के लिए आचार्य श्री मुझे जो भी दंड विधान करें बताएं, मैं उसे स्वीकार करने के लिए नतमस्तक हूं, पर मुझे दंड दीजिए, अपराध तो हो गया है मेरे से, इतने से। अब मौन की भाषा है जी शांतिलाल जी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? श्रुत सागर, सवाल दंड का नहीं है, प्रायश्चित का नहीं है, सवाल संघ की सुरक्षा का है। समझ गए ना? माने जी अपराध कितना खतरनाक है। अब मेरे दिमाग में जो चिंता हो रही है इस बात के लिए नहीं हो रही कि तुम्हें दंड दूंगा तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, कि तुम और उद्दंडता पर उतर जाओगे, संघ छोड़ के चले जाओगे, नया संघ बना लोगे, आचार्य बन जाओगे और एक और तोड़ फोड़ करके। क्यों? ये मुझे फिक्र नहीं हो रही क्या? तो तुम कह रहे हो कि मुझे स्वीकार है, आप मुझे दंड दो। ये तो मैं जानता हूं कि मैं जो भी दूंगा तुम स्वीकार करोगे। मेरी चिंता का विषय ये नहीं है, मेरी चिंता का विषय संघ की सुरक्षा है कि अब जरूर संघ पे कोई महासंकट आने वाला है। ये जो तुमने बीच घटना घटी है ये उसकी सूचक है। वो लोग आएंगे और कोई ना कोई उपद्रव संघ पे जरूर करेंगे, उपसर्ग। उन्होंने ये कहा। तो श्रुत सागर तो आगे बुद्धिमान तो थे, आगे श्रुत सागर थे। क्यों? मैंने तो ऐसा मानता हूं कि अकंपनाचारी ने उन्हें श्रुत सागर नाम की उपाधि दी थी अपने एक चेले को। क्या? बहुत अच्छे विद्वान थे, नाम कुछ और रहा होगा उनका। क्यों? तो वो कहते हैं कि मैं वहीं जाऊंगा और मैं वहीं खड़ा रहूंगा, ध्यान करूंगा, क्योंकि वे उसी रास्ते से आएंगे संघ पे उपसर्ग करने के लिए, और रास्ते में मैं मिल जाऊंगा तो उनका जो असली प्रतिद्वंदी मिल गया तो जो कुछ भी है वही निपटेगा, संघ सुरक्षित हो जाएगा। ये उनका स्वयं का प्रस्ताव था। ये आचार्य ने आज्ञा नहीं दी थी कि तुम जाके वहीं खड़े रहो, क्योंकि मेरे चित्त को यह स्वीकार नहीं हुआ कि अकंपन जैसा दयावान आचार्य
श्रुत सागर को इतना कठोर दंड दे कि ये जानते हुए कि वे जान भी ले सकते हैं कि जाओ बेटा तुम ही अकेले मरो, तुम्हारे पीछे हम सब नहीं मरेंगे और तुम वही खड़े रहो, ध्यान करो। कहानी में लिखा होगा लेकिन मेरे चित्त को स्वीकार नहीं होगा। क्या कि तुमने गलती की, तुम मरो, हम सब दंड नहीं भोगेंगे, जाओ वहीं। उनने खुद कहा कि उनको यहां आने से रोकने का एक ही उपाय है, क्योंकि वो उसी रास्ते से आएंगे, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे देखेंगे, असली शत्रु उन्हें मिल गया तो जो कुछ भी करेंगे वो वहां मेरे साथ करेंगे, यहां संग सुरक्षित है। तो आचार्य श्री ने मालूम क्या जवाब दिया कि हाँ जाओ बेटा, ठीक है, तुमने रास्ता अच्छा बताया, हमें तो बहुत चिंता हो रही थी कि क्या करूं, सोच नहीं पा रहा था। ये नहीं कहा। उनने कहा कि मेरा सबसे प्यारा शिष्य जिसे मैंने भरी सभा में सुत की सागर की उपाधि दी थी, क्यों? अरे भाई, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो तो भी उसे विद्वान बनाने में, उच्च कोटि के बनाने में बहुत खून पसीना ये करना पड़ता है, बरसों उस पर मेहनत करनी पड़ती है गुरुओं को, क्यों? तब जाकर के वो विद्वान उच्च कोटि का बनता है। तो श्रुत सागर को मैंने घड़े जैसा घड़ा है, तो ऐसे श्रुत सागर को मैं मरने के लिए वहां छोड़ दूं? इसमें कितनी बड़ी हानि है संघ की, क्योंकि श्रुत सागर ऐसे ही तैयार नहीं होते हैं। 1700 शिष्यों पर मेहनत की तो एक श्रुत सागर तैयार हुआ है, ना? ये आज्ञा नहीं, ये परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वो तो परमिशन मांग रहे कि आचार्य श्री, न तो आज्ञा का सवाल है न परमिशन का सवाल है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, ऐसा कहकर श्रुत सागर वहां से चल दिए, वहां तो बस खत्म। माने उनने दिया, मान लिया, माना भी नहीं, उनको इतना भी मेरे को स्वीकार नहीं था कि उनने स्वीकार के लिए जाओ जाओ, अच्छा ठीक है मरना मर जाना, जो तुम्हारा जैसा होगा देख लेंगे, ऐसा नहीं किया। नहीं, वो तो उनने तो हाना कही नहीं, लेकिन श्रुत सागर की समझ में आया कि ये अलावा कोई रास्ता नहीं है, आचार्य श्री तो कहेंगे नहीं, और वो चल दिए, भले ही आज्ञा उल्लंघन करवाई है ना। लेकिन उन्होंने, मेरा तो उद्देश्य ये है कि वो अपराध का बोध उन्हें खुद हुआ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो विष्णु कुमार स्वयं अपनी गलती मानते थे, तब तो उन्होंने दीक्षा छेद की। श्रुत सागर स्वयं अपनी गलती मानते थे, जो अपने लिए स्वयं अपनी गलतियां मानते थे, ख्याल है ना, उनको हमने उनके सबसे बड़े गुणों के रूप में प्रस्तुत किया है। हम तो जो उनकी सबसे छोटी बात थी, D.R. जैन साहब, जो सबसे उनका अपराध हो गया था जीवन में, हमने उसको सबसे महान गुण मान लिया उन दोनों का। ये बात मेरे दिमाग में 18 वर्ष की उम्र से घूमती है। मैंने एक वहां खंड काव्य लिखा था, पश्चाताप। वो पश्चाताप खंडित काव्य का अर्थ ही यह है कि पश्चाताप। उसकी भूमिका में 2 लाइनें लिखी थी कि जिस बड़ी गलती के लिए हमारे महापुरुष जीवन भर पश्चाताप करते रहे, पश्चाताप का मतलब समझे ना, आज हमने उसकी उस बड़ी गलती को ही उनकी सबसे बड़ा गुण मान लिया है। इसको बताने के लिए वो पश्चाताप खंड लिखा है। क्या यानी वो महापुरुष कि उनके जीवन में वो गलती हुई तो सारे जीवन में पश्चाताप किया उन्होंने, और हम उसे बढ़िया मान रहे हैं, हम गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम शास्त्र पढ़ना जानते क्या है? अब वो कहानी क्या है? कुछ नहीं है, प्रसिद्ध कहानी है कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई है और रामचंद्र जी मनाने लग गए हैं कि अब तुम आओ अपन घर में एक साथ में रहेंगे, तुम सिद्ध हो गई कि निर्दोष हो। तो सीता ने कह दिया कि भैया अब तो मैं नहीं रहूंगी, मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैंने दुनिया देख ली। और राम पछताते रह गए, हाथ मलते रह गए। ये राम का पश्चाताप है। पश्चाताप माने
राम इस बात पे पश्चाताप कर रहे हैं। किस बात पे पश्चाताप कर रहे हैं? कि मेरे इसमें सीता की क्या गलती थी? सीता नारी थी, मेरी ड्यूटी उसकी रक्षा करना था। वो अपने पति के साथ वन में गई थी, देवर भी साथ में था, और हम दोनों ऐसे नाकाबिल सिद्ध हुए कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। इसमें उसकी क्या गलती थी? रावण हर ले गया, उसमें सीता की क्या गलती? सीता कोई रावण के साथ भाग के थोड़ी गई थी। क्यों? और यदि वो वहां 6 महीना रही या 9 महीना रही, जितने दिन भी रही, तो उतने दिन तक हम उसे छुड़ा के नहीं ला पाए, ये किसकी गलती है? सीता की क्या मेरी? आप समझ गए ना, ये किसकी गलती थी? तो उतने दिन क्यों रही साहब? वो अपनी मर्जी से रही थी उतने दिन। और आप जब उसे अपवित्र ही मान चुके थे तो लाए काय को? द्वारा जंगल में भेजने के लिए। वहां क्या था? तीसरी गलती। और क्यों भेजी? क्योंकि धोबी ने आलोचना की। धोबियों की तो कमी नहीं, अपनी जरा सी आलोचना के आधार पर तुमने पत्नी को छोड़ दिया। कोई धर्म की आलोचना, धर्म की छोड़ दिया। क्यों? हमारा निष्कलंक रहना चाहिए, हमारी इज्जत में कोई धब्बा ना लग जाए, दूसरा सामने वाला मर जाए तो मर जाए। क्यों? कोई भी कुछ भी कहेगा। और ये जो परीक्षा आज हो रही है, उस दिन भी हो सकती थी, आज उस दिन क्यों नहीं की? और आज मैंने ये किया, तो इन गलतियों के लिए सारे जीवन भर वो पछताते रहे। राम, सीता चली गई ना तो पछताते रहे, वे पश्चाताप कर रहे हैं। और हम इन्हीं बातों, कितने महान थे क्या, कि अपने से बात पत्नी तक को भी त्याग दिया। न्याय, इतने न्यायवान थे। कोई बेटे का मुकदमा आया तो हम फिर फांसी नहीं दे सकते हैं, दूसरा आया तो उसे फांसी पे चढ़ा देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को भी फांसी पे चढ़ा दिया। कितने महान! क्या हमने जो उनका सबसे बड़ा दुर्गुण था, अंत में एक बहुत मार्मिक बात लिखी। क्या? मैं आपसे पूछता हूं, ये पंक्ति है, पंक्ति बोलता हूं। माना कि रामचंद्र ने न्याय किया, सीता देवी के साथ महाअन्याय हुआ। मुझे ये बात बताओ कि रामचंद्र ने न्याय किया कि अन्याय किया? मैं ये बात पर झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन सीता के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? बताओ। अग्नि परीक्षा में सिद्ध हो गया ना कि निर्दोष थी, तो निर्दोष को दंड मिलना, दंड देना, ये निर्दोष है कि नहीं ये पता लगा नहीं पाना, ये किसकी गलती है? न्यायाधीश की गलती है? दंड देने वाले की गलती है कि सीता की गलती है? सीता तो चिल्ला चिल्ला कहती कि मैं निर्दोष हूं। क्यों? तो एक निरपराधी को दंड देना ये अन्याय है। तुम कहते हो रामचंद्र ने कितना बड़ा न्यायवान थे, बढ़िया न्यायाधीश कि पत्नी को भी नहीं बख्शा। इतना महान न्यायाधीश बनने के चक्कर में जो अपराधी नहीं था, तुम पत्नी क्यों कहते हो? सामने जो अदालत में पेश है तो वो अपराधी है, निरपराधी है। मैंने निरपराधी को दंड दे दिया, तो निरपराधी को दंड देना न्याय है कि अन्याय? ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि निरपराधी को दंड देना वो न्याय है? मैंने लिखा उसमें चारों तरफ की दीवारें, जहां वो देखता था यही आपने दिखाई देता था, सीता देवी के साथ महाअन्याय हुआ, महाअन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, सीता देवी के साथ महाअन्याय हुआ, अन्याय हुआ। आकाश में से आवाज आती थी, कानों में से गूंजती थी, जहां आंख उठा के देखते थे वहीं ये दिखाई देता था। क्या? और रामचंद्र बहुत घबरा गए पश्चाताप के मारे कि भाई तू तो न्यायाधीश था, तेरे अदालत में केस आया था और तूने कहां किया न्याय? तो मैंने उसमें ये लिखा कि जो अपने अन्याय के लिए सारे जीवन पछताता रहा, हमने उसी कारण उसको सबसे महान न्यायाधीश माना और अपने केस भी उसकी अदालत में सौंपने को तैयार है। राम, मैं तो तेरे भरोसे नैया छोड़ दी है। काहे में? अपन तो पारसनाथ के भरोसे छोड़ते हैं छोड़ दी है फिर तो पारसनाथ तेरे भरोसे ही छोड़ दी। मैं भैया बेटा तेरी नैया गारंटी से डूबने वाली है। सीता ने भी राम के भरोसे छोड़ी थी। तो जो महापुरुष सारे जीवन भर
अपनी जिस कमजोरी के कारण पश्चाताप करते रहे, हमने उनकी क्वालिटी मान ली। जो डिसक्वालिटी थी हमने क्वालिटी मान ली। मैंने हमारी दृष्टि में क्वालिटी और डिसक्वालिटी का भी कोई अभी निर्णय नहीं है। कोई बड़ा आदमी बीच में आ जाता है तो हमारी परिभाषा बदल जाती है। हमने निष्पक्ष होकर न्याय नहीं कर सकते, हम निर्णय नहीं कर सकते अपने चित्त में कि सच्चाई अच्छी चीज क्या है और बुरी क्या है। वो अच्छा काम बुरा काम कोई बड़ा पुरुष कर ले तो हम उसको अच्छा कहने लगते हैं। हमें ये दृढ़ता से कहने की ताकत नहीं है कि ये खोटा काम तो खोटा काम है, भले ही किसी ने किया हो। जबकि वे खुद विष्णु कुमार और खुद श्रुत सागर दोनों ही उसके लिए प्रायश्चित लेते हैं। लेते क्या नहीं? विष्णु कुमार ने द्वारा दीक्षा ली तो उनका मुनि धर्म का मरण हो गया कि नहीं हो गया? और इनका तो मरण के लिए ही तैयार होके गए थे। यानी जिसकी सजा मौत थी, जिस अपराध को मौत की सजा की कीमत पर उन्होंने माना, के लायक माना, उस अपराध को हम गुण मान रहे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और उन अकंपनाचारी तो बेचारे अकंपनाचारी, वे बेचारे हो गए। क्यों? सब रक्षक हो गए और वे अकेले उनकी रक्षा हुई। मैं आपसे पूछता हूं कि देवता भी आगे रक्षा करें, कोई करें, तो जिसकी रक्षा की वो महान है कि जिसने रक्षा की वो महान है? पारसनाथ की रक्षा मान लो पद्मावती ने की। अब वो जब उसका मौका आएगा एक आध दिन उसकी भी कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, किसने किसकी की कि नहीं की। लेकिन अभी तो मान लेते हैं आज अपन क्या, तो पद्मावती ने रक्षा की पारसनाथ की। अपन पूजा किसकी कह रहे हैं? पारसनाथ की के पद्मावती की। अपन करने लगे पद्मावती। अपन तो वही मान्यता वाले हैं ना कि जो रक्षा करे वो महान। क्या? जो रक्षा करे वो महान। वहां विष्णु कुमार ने रक्षा करी तो वे महान हो गए। क्या? यहां पद्मावती ने रक्षा करी तो वे महान हो गई। इसलिए मंदिर में इतनी बड़ी मूर्ति पद्मावती जी की और ऊपर इतने से पारसनाथ माथे पे विराजे हैं। महिलाओं से 7 हाथ दूर रहना चाहिए तो माथे पे ही बैठ गए। खैर कोई बात नहीं, ऐसा लगता है ये जूड़ा बांधती ना महिलाएं, और कुछ यहां क्या बांधा जाता, क्या बोलते उसे? वो वैसा लगा पारसनाथ उनका बोर जैसा लगते हैं। कौन है पूज्य? कौन है जिसके मतलब महान कौन है? क्यों? ये रक्षा मक्षा का चक्कर ही झूठा है। देखो ये रक्षा बंधन का सही अर्थ क्या है जानते हो आप? सुनो बता दूं, अभी सुना कितना है? रक्षा का भाव भी बंध का कारण है, इसका नाम है रक्षा बंधन। मारने का भाव तो बंध का कारण है ही, क्यों? लेकिन बचाने का भाव भी बंध का ही कारण है। वो पाप बंध का कारण है, ये पुण्य बंध का कारण है। लेकिन बंध के कारण तो दोनों ही हैं, बचाने का भाव भी और मारने का भाव भी। ये रक्षा बंधन, रक्षा करने का भाव भी बंध का कारण है। और ये कहानी में से निकलता है कि मुनिराज विष्णु कुमार को रक्षा करने का भाव आया तो उन्हें उससे दीक्षा का छेद करना पड़ा। वो कर्म बंधेगा वो तो बाद में बंधेगा, लेकिन सबसे पहले तो क्या हुआ? संपत्ति लुट गई ना, रत्नत्रय। गुणस्थान गिर गया कि नहीं गिर गया? तो रक्षा करने का भाव भी मुनिराजों की रक्षा करने का भाव, ऐसा नहीं है ये एरे गए नथु खेरे की रक्षा की बात है। वो कहानी कितनी स्पष्ट है कि उन्हें वो पहले पद छोड़ना पड़ा। वो दंड है, अपराध, फिर प्रायश्चित लेना पड़ा उनको। तो भाई उनको तो महावीर पदक मिलना चाहिए था राष्ट्रपति के हाथ से, क्यों? और आप कह रहे उन्हें प्रायश्चित लेना पड़ा और उनकी दीक्षा छेद हो गई। सवाल वो तो जो थे तीनों तो थे, काल्पनिक हों सच्चे हों, लेकिन हमने हमारे चित्त में कौन महान लगे उससे ये मालूम पड़ता है कि हमारी दृष्टि में महानता की परिभाषा क्या है।
अकंपनाचार्य जैसे मुनिराज महानता की परिभाषा में आते हैं कि कोई आगे कुछ भी करे, कितना ही उपसर्ग करे, तो अपने आत्मा के ध्यान से उपयोग को बाहर लाए ही नहीं, कपे ही नहीं। नाम तो इसलिए उनका अकंपन रखा। आप जानते हैं, थोड़ी कहानी आगे, कहानी भी कर लेते हैं, थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। आधी रह गई थी ना, यहाँ की घटना घटी थी, वो वहां की नहीं घटी अभी। कहां कि जब मुनिराज 700 का संघ वहां पहुंचा, जहां वो चारों मंत्री उस दूसरे राजा के यहां पर मिनिस्टर बन गए थे, और उनने ये देखा कि ये यहां आ गए हैं, अब बदला लेने का अच्छा मौका है। तो कोई उनने बहुत बढ़िया काम किया था, जिससे राजा पद में विष्णु कुमार मुनि के छोटे भाई थे, वो इस बात के लिए खुश हो गए थे। तो उन्होंने कहा तुमको जो चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा जब जरूरत होगी जब मांग लेंगी। उन्होंने कहा मौका है। तो उन्होंने अपने राज्य मांग लिया कुछ दिनों के लिए, बदला लेने के लिए। और राज मांगते ही उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मुनिराजों के चारों तरफ वो गेहूं बोआ दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जैन मुनि घास पर पैर नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें कैद करने के लिए लाल किले में कैद रखने की जरूरत नहीं है। बस चारों तरफ हरियाली कर दो, रास्ता छोड़ो ही नहीं, तो अपने आप निकल ही नहीं पाएंगे, अपने आप इस घेरे के अंदर बंध के रह जाएंगे। देखो इसमें मुनि धर्म की महानता ख्याल में आती कि नहीं आती है? कि उतनी बात तो अजैनी शत्रु भी जानता था कि मर जाएंगे, लेकिन घास पे पैर नहीं रखेंगे, निकल के नहीं भागेंगे। तो उन्हें कैद करने के लिए चारों तरफ गेहूं बोए। अब हो गया है, तो फिर उसके अंदर, उस अंदर एरिया में उनने बहुत गंदा धुआं किया, जिससे उनके गले रुंध गए, आहार को जा नहीं पाए, धुएं से आंखें, कान, नाक सब गड़बड़ हो गई। उन्हें इस तरह से उपसर्ग उन्होंने किया, ख्याल में है ना। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब वो घटना घट गई विष्णु कुमार की, तो लोग जो है, जब मुनिराजों को आहार नहीं हुआ तो जनता भी, जैन जनता भी उपवास कर रही थी, और वहां दौड़ी दौड़ी वहां बैठी रहती थी, क्या करे वहां जाकर के। लेकिन जब ये आदेश हुआ कि इनका उपसर्ग दूर हो गया, तो इसका मतलब घास को हटा दो, रास्ता खुल जाएगा ना, तो घास तो हटा ही जाएगी ना। तो वो घास जो हटाई गई, तो उसको ले लेकर के सारे जैनी तोड़ तोड़ के निकाल के भागे, और अपने गांव में आके खबर दी कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया है। आप जानते हो कई गांवों में आज भी देश के रक्षाबंधन के दिन भुजरियां निकलती हैं, और वो क्या क्या हमारे गांव में निकलती थी, तो एक आदमी दूसरे आदमी को भुजरियां भेंट करता है। अब वो मतलब वो होता है। तो मैं सोचता था कि ये क्या मतलब, क्या इनको घास को देने से क्या मतलब, एक दूसरे को घास देने से क्या मतलब। लेकिन उसका अर्थ ये है कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया, ये समाचार वो लाए, और उन्होंने जो बुजुर्ग लोग घर में थे उनको ये सुनाया, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। तो प्रूफ के रूप में उन्होंने वो घास बताई कि जिस घास पे रास्ता रोका गया था, वो तो हम घास उखाड़ जाए, देखो वो उसका प्रूफ। व्हाट इज द प्रूफ? क्या है? उपसर्ग दूर हो गया, तो उन्हें प्रूफ के रूप में एक दूसरे को वो घास, और वो उस दिन से भुजरियां देने लेने का रिवाज चल पड़ा। क्यों? फिर क्या हुआ कि मुनिराज आहार को आए, तो सारे श्रावकों ने कहा कि आज 7 दिन से गला खराब है और पोजीशन बहुत खराब हो रही होगी, तो ऐसा खाना आएगा जो कठोर खा नहीं सकते। तो उन्होंने सिमैयां बनाई, आजकल की मैगी है ना, मतलब वो समझ तो गया अब क्या चीज बनाई, दूध की खीर में बना करके वो बनाए, जिसमें कि वो मुंह में डालो तो बिना ही कुछ प्रयत्न के पेट में पहुंच जाए, चबाना ना पड़े और गुटकने की भी ज्यादा दिक्कत ना हो। तो बोले उस दिन से वो समझने बनने लग गई। अब उपसर्ग तो बेचारे मुनिराजों पर हुआ था, लेकिन हमने उपसर्ग का तो भूल गए, समझने खाना नहीं भूले। अब हम समझने खा लेते हैं, खुद खा लेते हैं। वो तो तुमने भी खाई होगी उस दिन, लेकिन महाराज को आहार देने के बाद बची होगी ना, वे खाई होगी। अब महाराज तो एक तरफ रह गए, आहार एक तरफ रह गया,
और हमारे घर में सेवइयां बनने लग गई। अब काय की खुशी में हम सेवइयां खाते हैं ये समझ में नहीं आता है। लेकिन आप भी खाना, अच्छा खाना, हमें भी खिलाना चलेगा। लेकिन ये वस्तु का स्वरूप आप विचार करना कि जैन दर्शन के हिसाब से मुनिराज कौन महान है। आज जगह जगह पंडित लोग, मुनिराज लोग अपील कर रहे हैं देश पर कि भाई साहब अधर्म पर महान संकट आया है और राजा बलि, अपन लोग राजा बलि है, ने उपसर्ग धर्म पर आ गया है, तो मुनियों की ये ड्यूटी है कि वे बलि का वध कर करा करके और किसी भी तरीके से उस उपसर्ग को दूर करें। और सारे लोग बराबर संकल्प ले रहे हैं, जनता को उकसा रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है, मुनियों का भी कर्तव्य है। विष्णु कुमार ने किया था, लेकिन विष्णु कुमार ने दीक्षा छोड़ के किया था, तो दीक्षा छोड़ के करो ना, आ जाओ मैदान में, फिर देखते हैं। सच्ची बात, इस सच्ची घटना बताओ। नागपुर की एक महाराज थे, क्या कुंभ सागर थे, हम सामने आमने हमारा शिविर लगता था, तो झगड़ा, उनने कैंप लगाया और हमारा निकाला और नारे लगाते थे, डॉक्टर भाईल को मार दो, वापस जाओ। जो सारी किताबें उठाकर हमारे उस पंडाल में फेंक दी थी, वो जो आपने पढ़ी ना किताब, कौन गोली का जवाब गाली से नहीं, वही बात, मैं घटना की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास आया कि साहब आप हमारी चर्चा कर लें। हमने कहा हमने मना किया, हमें चर्चा नहीं करना हमको। नहीं, तो तुम अपने सगे बाप का हो, तो अपने बाप का बेटा हो तो चर्चा कर ले। चलेंगे प्रवचन में आने लग गए। मैंने कहा तुम कुछ भी कहो, हमें नहीं करना है। क्यों? तो वो जो मेरे पास आए लोग, उनसे मैंने कहा कि चर्चा बराबरी वालों में होती है और बराबरी पे बैठ के होती है। अब महाराज तो महाराज और अपन तो साधारण गृहस्थ, तो गृहस्थ और मुनिराज में एक चर्चा नहीं हो सकती, मतलब वाद नहीं हो सकता। या तो दोनों मुनिराज हो या दोनों गृहस्थ हो, तो चर्चा हो सकती है। दूसरे वे ऊपर बैठेंगे, अपन नीचे बैठेंगे, उन्हें बोलने की पूरी आजादी, घंटे भर बोले, अपन 2 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, और भी टोक देंगे, बंदों फिर जवाब शुरू कर देंगे। तो बराबरी, चर्चा तो बराबरी से होनी चाहिए ना। इस चर्चा का ये स्वरूप कैसे, हम क्या चर्चा करें जाकर के? और अभी उनके जो सब भगत लोग हमें घेर के बैठेंगे, और कभी भी महाराज का इशारा होते ही हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। ये ऐसी चर्चा करनी है। चर्चा तो यदि महाराज को हमसे चर्चा ऐसी करनी है इस मामले में, तो या तो हम महाराज बने या महाराज धोती कुर्ता पहन के, टोपी पहन के बैठे और सांस रख के न्याय की व्यवस्थित व्यवस्था हो तो चर्चा हो सकती है। ऐसी चर्चा तो हो नहीं सकती।